Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. This is Gaurav Dayal from Beat Factory. How are you guys doing? Of recent, I think आपने news में सुना है कि there's some kind of conflict which is going on between, some film which is being produced by Abhay Deol and the company T-Series which was supposed to launch it. तो उनके बीच में किसी तरह का दरार है. There's some kind of, fight going on जिसकी वजह से शायद music release नहीं हुआ है. And they're talking about these illegal terms and contracts and all of these things. तो आई एम श्योर कि आप वंडर कर रहे हैं कि ये सब कौन सी टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, व्हाट इज़ कॉपीराइट और व्हाट आर द बॉडीज इन इंडिया जो इन चीज़ों को गवर्न करती हैं या आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप सबको जानना चाहिए सबसे पहले अबाउट व्हाट आर योर राइट्स, व्हाट आर बेसिकली द बॉडीज विच गवर्न दिस. तो आई विल स्टार्ट विद बेसिकली 2 बॉडीज जो इंडिया में हैं जो इन लॉज को गवर्न करती हैं या जो आपकी रॉयल्टी कलेक्ट करती हैं. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट इन डिटेल इन अ सेकेंड. The first body I'm going to talk about is IPRS, यानी कि Indian Performing Rights Society. तो बेसिकली ये एक बॉडी है गवर्नमेंट की तरफ से जो रॉयल्टीज कलेक्ट करती है. तो अगर आप IPRS का मेंबर बनते हैं, आप कोई भी गाना रिलीज करते हैं, कोई भी गाना क्रिएट करते हैं जो पब्लिश हो चुका है, पब्लिश का मतलब है पब्लिकली रिलीज हो चुका है या तो किसी म्यूजिक लेबल के थ्रू या इंटरनेट पे, और उसका प्रूफ आपके पास है, तो आप जाके मेंबर बन सकते हैं IPRS के. IPRS बेसिकली आपके बिहाफ पे रॉयल्टीज कलेक्ट करता है फ्रॉम ब्रॉडकास्ट और लाइसेंसिंग. यानी कि अगर आपका गाना रेडियो पे बजा है और या टेलीविजन पे बजा है या किसी ने उसको यूज किया इन सम अदर प्रोडक्शन, सो IPRS की जॉब बेसिकली ये टू गो एंड कलेक्ट दैट रॉयल्टी ऑन योर बिहाफ. अब ऑल द परसेंटेज एंड वो सब चीजें तो ऑब्वियसली आर प्रेजेंट ऑन IPRS वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक दैट. लेकिन बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द बॉडी IPRS. The second body that I want to talk about is PPL. So PPL is Phonographic Performance Limited. So PPL का क्या मतलब है और PPL का काम क्या है? बेसिकली आप किसी का गाना यानी कि अपना या किसी और का गाना अगर परफॉर्म करते हैं लाइव स्टेज पे, या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है जो आप रेस्टोरेंट में बजा रहे हैं ऑल ऑफ दैट, सो PPL का काम वो है टू बेसिकली गो एंड कलेक्ट ऑल ऑफ दैट रॉयल्टी. यस, अगर आप किसी और का गाना गा रहे हैं तो योर इवेंट पर्सन है जिसने भी आपको हायर किया, या आप अपनी तरफ से अगर आप DJ हैं या आप सिंगर हैं तो अपनी तरफ से आपको PPL का फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आप ये बताते हैं आप कौन से गाने गाने वाले हैं या कौन सी म्यूजिक आप बजाने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, एंड यू हैव टू पे अ स्मॉल फी टू दैट कंपनी, एंड PPL बेसिकली टेक्स दैट फी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द ओनर्स और द पब्लिशर्स और द क्रिएटर्स ऑफ दैट म्यूजिक. तो यानी कि सपोजिंग आप कोई बॉलीवुड का गाना परफॉर्म कर रहे हैं या काफ़ी गाने परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको PPL का फॉर्म भरना पड़ेगा. यू विल हैव टू बेसिकली डिक्लेयर कि आप कौन से गाने गाने वाले हैं ताकि द राइट रॉयल्टी कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम योर इवेंट and or from you or whoever the producer of the show is, and passed on to the artist, the composer, जो भी उस पर्टिकुलर बॉडी से लॉग्ड इन है या उस पर्टिकुलर वर्क से लॉग्ड इन है. सो ये दोनों सोसाइटीज हैं दैट यू मस्ट गो एंड लुक अप. उनकी वेबसाइट्स विल शो अप ऑन द स्क्रीन एंड आप जाके ज़रूर चेक करिए कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए वो कैसा फ़ायदा कर सकते हैं. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉपीराइट. सो कॉपीराइट को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि मैं अपना गाना कैसे कॉपीराइट कराऊँ, वेयर डू आई गो, किसके पास में जाऊँ, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट डोंट पैनिक. ओके, यू डोंट नीड टू पैनिक बिकॉज द मिनट आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड करी या कोई ट्यून रिकॉर्ड करी, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो यू ऑटोमेटिकली द कॉपीराइट होल्डर ऑफ दैट. सो उसके लिए किसी और को आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है. अ फाइल इज क्रिएटेड एंड आपने उसको रिकॉर्ड किया है तो फाइल में टैग यानी कि उसका टाइम और डेट टैग्ड होते हैं. सो व्हेन यू डू दैट यू कीप इट सेफ विद योरसेल्फ. दैट इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ प्रूफ. अगर आपको कभी कल कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास अगर मल्टी ट्रैक्स हैं एंड देयर इज सम वे जिसमें आपकी वॉइस या आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास लॉग्ड इन है, यू कैन ईजिली प्रूव दैट. लेकिन दैट इज़ नॉट प्रॉबली द ओनली मेथड जिस पे आपको रिलाई करना चाहिए. अगर आपको पता है कि वो गाना या प्रोडक्शन आप आगे रिलीज करने वाले हैं या किसी और ने आपको हायर किया है टू प्रोड्यूस और क्रिएट सम पीस ऑफ वर्क, तो फिर नेचुरली इट्स गुड टू बेसिकली कॉपीराइट इट विद द इंडियन कॉपीराइट सिस्टम. तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. यू हैव टू गो टू योर लोकल कोर्ट, आस्क फॉर इंटेलेक्चुअल राइट्स फॉर्म और द कॉपीराइट फॉर्म फॉर म्यूजिक एंड लिरिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. उसको भर के आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना गाना या अपनी पूरी एल्बम. द प्रॉब्लम इज कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है. सो जब आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं तो प्रोसेस बहुत लंबा चलता है. इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू लास्ट मोर देन जब आपके एल्बम रिलीज डेट है जो भी है. तो बेटर इज टू ईदर टेक द सॉन्ग, ईदर ईमेल इट टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है, एंड हैव दैट इन द ईमेल. उस ईमेल का रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए, उसको प्रिंट करके रखिए कि आपने किसी को भेजा है, या ईमेल पे तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन होती है, एंड दैट एक्ट्स एज प्रूफ इटसेल्फ. सो दैट वे आप बड़ी आसानी से अपने आप को इमीडिएटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड रजिस्टर एनीथिंग. आपका टाइटल है, यू वांट टू ट्रेड मार्केट, यू कैन गो फिल अप द फॉर्म. इट्स बेटर टू ऑब्वियसली कंसल्ट एक एंटरटेनमेंट लॉयर को कंसल्ट करना इस काम के लिए ज़्यादा
ठीक रहता है, बिकॉज दे कैन ऑब्वियसली फोल्ड योर टर्म्स एंड योर क्लॉज एंड एवरीथिंग, और उसको बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज में वो प्लेस कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो बी डूइंग अनदर वीडियो, और मैं एक PDF फाइल बना रहा हूँ आप सबके लिए वेरी सून टू डाउनलोड, जिसमें गाइडलाइंस होती हैं ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है. सो यूज दीज गाइडलाइंस एंड फिगर आउट कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आप एक कंपोजर को हायर करें, आप कंपोजर एंड प्ले राइटर को हायर करें, इफ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर साइनिंग विद द म्यूजिक लेबल, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट. तो उसका मैं एक बेसिकली एक कल्मिनेशन बना के एक फाइल्स बना रहा हूँ विच यू कैन रीड एंड देन सी कि दोज गाइडलाइंस are helpful to you. लेकिन हमेशा you must at the end consult an entertainment lawyer, because उसको correct language में लिखना, और जो भी updates हो रहे हैं to the copyright system every year. 2012 में there were updates and काफ़ी नई चीज़ें और clauses आ गए which protect you. So that happens. And going back to that, the dispute between Abhay Deol and his film and the music label. So जब वो कह रहे हैं कि illegal clause, तो basically what are they talking about? तो मैं ज़रा आपको explain कर देता हूँ. Basically the fight is about the fact कि maybe the music company wants them to sign something which says कि they give away their copyright to collect royalties. यानी कि जो चीज़ आपको IPRS से collection मिलनी थी on radio play and other public performance, that will not go to the composers and that will go directly to the music label. So since नए laws आ गए which do not allow you to assign that, यानी कि आप चाहकर भी वो assign नहीं कर सकते किसी और को, that always remains with you and protects you. So those have come into implementation. तो naturally वो sign करके you are actually taking it against what the government has issued. तो बेसिकली इसका मतलब ये, दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस मीन्स. बट इन एनी केस, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, यू मस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट IPRS एंड PPL, एंड दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच बेसिकली विल कलेक्ट द मनीज ऑन योर बिहाफ, ऑल रॉयल्टीज फ्रॉम रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, और अगर कहीं और पे परफॉर्म हुआ है, अगर किसी रेस्टोरेंट में आपको गाना रिकॉर्डेड बज रहा है और यू वांटेड टू प्ले, यू वांट टू अलाउ पीपल टू लाइसेंस योर सॉन्ग, these are the bodies you need to get in touch with, and that will explain many more things to you कि basically जब आप गाना बनाते हैं तो उसके क्या uses होते हैं, क्या methods हैं of income. So I will very soon make a video on that also, about revenues from music. So I hope this was helpful, and I'll see you guys soon in a new video. Take care, bye bye.